ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नया यूनिट जो हमने स्टार्ट किया है वो कौन सा है? बैटरीज। अब बैटरीज वाला जो यूनिट है, इस बैटरीज में हमने क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। कुछ एक मटेरियल मैंने आपको सेंड भी किया था, तो ये इन पीपीटीज़ के थ्रू आप अगर देखेंगे इनको तो आसानी से समझ जाएंगे। बुक के ऊपर भी जो दिया हुआ है जितना, वो सफिशिएंट है। तो बैटरी या सेल वो डिवाइस होती है। बैटरी बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ सेल को कहते हैं, और सेल क्या होता है? वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी यानी रिडॉक्स, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, तो उस डिवाइस को सेल कहते हैं या उसी को बैटरी भी कहते हैं। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती है एक मटेरियल से, यानी एनोड से ट्रांसफ़र मूव करके कैथोड की तरफ जाते हैं थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब बैटरी एक सेल की भी हो सकती है या एक से ज़्यादा सेल की भी हो सकती है। एक सिंगल सेल को भी बैटरी कहते हैं या कम्बिनेशन ऑफ सेल को भी बैटरी ही कहते हैं। तो बैटरी एक या एक से ज़्यादा सेल की हो सकती है। अब ये थी डेफिनेशन बैटरी की। इसके बाद हिस्ट्री को अगर हम देखें कि कौन कौन से माइलस्टोन है बैटरी की डिस्कवरी में, तो सबसे पहले 1749 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले ये टर्म यूज़ की थी बैटरी। 1800 में वोल्टेइक पाइल या जो वोल्टेइक सेल था, ये अलेक्जेंडर वोल्टा ने इन्वेंटेड किया था। देन 1868 में लिकलेंची ने डेवलप किया था, जो मॉडर्न जिंक कार्बन बैटरी होती है जिसको लिकलेंची सेल भी कहते हैं। ये लिकलेंची ने डिस्कवर किया था 1868 में। देन उसके बाद लिकलेंची ने ही ये जिंक कार्बन बैटरी या लिकलेंची सेल डिस्कवर किया लिकलेंची ने। और ये जो अभी मॉडर्न अल्कलाइन बैटरीज जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं, या जो लिथियम वाली बैटरीज होती हैं, लिथियम आयन बैटरीज, ये जो मोबाइल वगैरह में हम लिथियम पॉलीमर बैटरी, लिथियम आयन बैटरी या फिर ये अल्कलाइन वाली बैटरीज होती हैं, ये 1949 में लेविस अरी ने इन्वेंट की थी, जो अभी कॉमनली यूज़ होती हैं ये वाली बैटरीज। ये थी हिस्ट्री की कौन कौन सी बैटरीज कब कब डिस्कवर हुई। अब हम आते हैं बैटरी के ऊपर कि बैटरी की कंस्ट्रक्शन की, बैटरी के कौन कौन से पार्ट से मिलकर बैटरी बनी होती है। अगर आप बैटरी की कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो बैटरी के अंदर, क्योंकि बैटरी कम्बिनेशन ऑफ सेल या एक सिंगल सेल भी हो सकता है, तो एक सेल होता है और उस सेल के साथ में एक सेल होता है। सेल को कनेक्टर यानी उसकी जो प्लेट्स होती हैं उनको कनेक्ट करने वाला होता है। उन प्लेट्स को कनेक्टर या उन सेल को आपस में कनेक्ट करने के लिए प्लेट्स होती हैं जो कैथोड एनोड का काम कर रही होती हैं। उन प्लेट को सेपरेट करने के लिए सेपरेटर होता है। एक सोल्यूशन होती है जिसके बीच से वो चार्ज फ्लो करता है या जो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एक केस होता है जिसके बीच में ये सारी चीज़ को रखा जाता है, उसको ऊपर से कवर किया जाता है, उसको कवर कहते हैं। और गैसेस के निकलने के लिए वेंट कैप्स होते हैं। ये टोटल 8 कंपोनेंट या 8 पार्ट्स होते हैं किसी बैटरी के। वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि कौन कौन से। तो पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ बैटरी में पहला होता है सेल। सेल क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट की जो असेंबली होती है, प्लेट्स विद सेपरेटर इन बिटवीन, जिनके बीच में एक सेपरेटर होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कैथोड एनोड का एक कम्बिनेशन या असेंबली जिनके बीच में एक सेपरेटर होता है, उसी कम्बिनेशन को क्या कहते हैं? सेल या एलिमेंट ऑफ बैटरी। और जब ये प्लेट्स जो होती हैं या जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इनको डिप किया जाता है या इमर्स किया जाता है एक इलेक्ट्रोलाइट में, तो सेल क्या करता है कि सिंगल सेल ऑलमोस्ट 2.1 वोल्ट की पोटेंशियल को प्रोड्यूस करता है। और ये इसकी साइज़ के ऊपर या नंबर ऑफ़ प्लेट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि कितनी प्लेट है या प्लेट का साइज़ कितना है। तो ऑलमोस्ट इतनी 2 वोल्ट की एक मैक्सिमम जो वोल्टेज होती है, इतनी प्रोड्यूस करता है एक सेल। तो सेल क्या होता है? कैथोड एनोड सेपरेटर। और जब उन कैथोड एनोड को इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया जाए तो दे कॉन्स्टिट्यूट ए सेल। अब सेल कनेक्टर क्या होते हैं? जब बैटरी में 2 से ज़्यादा सेल होते हैं तो दे आर एलाई के मेटल स्ट्रिप होते हैं जिनको वेल्ड किया होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एक बैटरी के एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल से और दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को एक
एलाई के थ्रू कनेक्ट किया होता है, तो वो जो दो सेल को आपस में जोड़ता है एलाई, वो जो मेटल एलाई मेटल की स्ट्रैप्स जो दो सेल को एक के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, उनको कहते हैं सेल कनेक्टर। देन इसके बाद होती हैं प्लेट्स। प्लेट होगी वो जो इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स जो एक फ्रेमवर्क लेड एलाई या एंटीमनी के फ्रेमवर्क के बीच में ज़्यादातर रखी जाती है। ये सेकेंडरी बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिनका साइज़ अलग अलग सेल बैटरी की कैपेबिलिटी को देखते हुए उनका साइज़ डिफ़र करता रहता है। सेल छोटे से छोटा एक बटन से लेकर सेल बड़े से बड़े एक ट्रंक जितना सेल हो सकता है या बैटरी सारी हो सकती है। देन सेपरेटर क्या होता है? सेपरेटर एक पोरस इंसुलेटर होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट यानी कैथोड और एनोड के बीच में इंसर्ट की जाती है, और ये इलेक्ट्रोलाइट की पैसेज को अलो करता है, जिससे स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट यानी आयन पास हो जाते हैं, लेकिन ये कंडक्ट नहीं करता है। तो आयन को पास करने के लिए दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो एक इंसुलेटर होता है, कंडक्टर नहीं होता है, इंसुलेटर दो कैथोड और एनोड के बीच में होता है, उसको कहते हैं सेपरेटर, की वो दो प्लेट को सेपरेट कर रहा है। देन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये वो सोल्यूशन होती है, केमिकल या मिक्सचर ऑफ केमिकल होते हैं जो उस प्लेट की, उस कैथोड या एनोड के एक्टिव मटेरियल के साथ रिएक्ट करते हैं, ताकि एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, कि एक वोल्टेज को क्रिएट कर सकें और इस तरह से एक इलेक्ट्रिकल करंट को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाए। तो वो सोल्यूशन आप समझ लें जिसके बीच में वो आयंस फ्लो करते हैं, जिसके बीच में मेटल जाकर या वो जो राड इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड जाकर इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जाकर वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कराते हैं। तो वो सोल्यूशन जिसके बीच में वो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन शो करेंगे, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। देन वेंट कैप क्या होता है? ये इंडिविजुअल फिलर प्लग्स होते हैं, ये स्ट्रिप टाइप के या बॉक्स टाइप के होते हैं। ये क्या करते हैं कि क्योंकि वाटर वगैरह बहुत सारी सॉल्यूशंस के बीच में होता है, तो वहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन होती है, और उस गैस को कंट्रोल करने के लिए कि एक ज़्यादा प्रेशर भी ना बन जाए और ज़्यादा गैस रिलीज़ भी ना हो जाए, उस गैस को कंट्रोल करने के लिए यानी कंट्रोल रिलीज़ ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस के लिए कैप्स लगी होती हैं, उनको कहते हैं वेंट कैप्स। देन केस क्या होता है कि ये सारा सेटअप जिसे कंटेनर के बीच में रखा होगा, कंटेनर विच होल्ड एंड प्रोटेक्ट ऑल बैटरी, ये सारे कंपोनेंट बैटरी के, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, सेपरेटर हो गया, एनोड हो गए, ये सारी चीज़ें जिस एक कंपोनेंट के कंटेनर के बीच में रखी जाती हैं और प्रोवाइड स्पेस एट बॉटम फॉर सेडिमेंट, उसके मतलब बॉटम के साथ वो सारी चीज़ें इस तरह से जोड़ के फिट की जाती हैं, तो उसको कहते हैं वो केस है। और कवर होता है कि इसको ऊपर से प्रोवाइड आउटलेट फॉर टर्मिनल पोस्ट, वेंट होल्स फॉर वेंटिंग ऑफ गैस फॉर बैटरी मेंटेनेंस के लिए एक आउटलेट, और जहाँ से वो नेट पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड सबके जोड़कर अलग अलग सेल्स के निकलेंगे, उसके ऊपर वो जो कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं? कवर कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर मैं दोबारा आऊँ, कंपोनेंट ऑफ बैटरी की बात करें तो बैटरी में तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड हो गया जहाँ पर रिडक्शन होगी, एनोड जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, और इलेक्ट्रोलाइट वो सोल्यूशन जो आयनिक कंडक्टर यानी जिसके थ्रू आयन फ्लो करेंगे। तो एक्ट एज आयनिक कंडक्टर ये क्या करता है एक्चुअल में? ये मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्ज आयन इनसाइड द सेल बिटवीन एनोड एंड कैथोड, की कैथोड और एनोड के बीच में चार्ज को फ्लो कराने के लिए ये सोल्यूशन का यूज़ होता है। एक्चुअल में ये इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। ये लिक्विड भी हो सकता है, इस टिपिकली लिक्विड जैसे वाटर या कोई और सॉल्वेंट भी हो सकता है, जिसके बीच में साल्ट, एसिड या बेस वगैरह डिज़ोल्व होते हैं ताकि आयनिक कंडक्टिविटी बनी रहे आयंस प्रोड्यूस करने के लिए। अब जो एनोड और कैथोड मटेरियल की मैं बात करूँ, ये तीनों जो दिए हुए हैं कैथोड, एनोड, अब इधर सुनना, जो बेस्ट मोस्ट नेगेटिव होता है वो वर्स्ट लीस्ट नेगेटिव, जो ऊपर में है बेस्ट मोस्ट नेगेटिव और नीचे जाते हुए लीस्ट नेगेटिव। ये जो एनोड मटेरियल यानी एनोड मटेरियल के लिए लिथियम बेस्ट है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम ये बेस्ट एनोडिक मटेरियल है। अब कैथोडिक मटेरियल में देखेंगे तो फेरेट आयन हो गया या क्यूप्रस ऑक्साइड हो गया, आयोडेट हो गया, मर्क्यूरी ऑक्साइड हो गया, ये सारे बेस्ट कैथोडिक मटेरियल है। इलेक्ट्रोलाइट इनके बीच में जैसे KOH हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, बहुत सारे के केस में लिथियम के जो साल्ट होते हैं, लिथियम
एल्युमिनियम हाइड्राइड वगैरह हो गए या डाई मिथाइल कार्बोनेट हो गए, कभी कभी साल्टी वाटर या लिथियम आयोडाइड का भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये थे कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट, यही 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं किसी भी सेल के। अब नेक्स्ट मैं अगर आपको बताऊं कि सेल की थ्योरी क्या कहती है कि सेल के बीच में चार्जिंग डिस्चार्जिंग, सब सेल में चार्जिंग नहीं होती है लेकिन डिस्चार्जिंग जो होती है कि जब आप सेल को किसी एक्सटर्नल लोड, सेल के आगे आपने को बल्ब लगाया, कोई चीज़ लगाएंगे तो वो जब जगेगा बल्ब, तो इसका मतलब जब भी आप सेल के साथ में कोई एक्सटर्नल लोड को कनेक्ट करेंगे, सेल के इलेक्ट्रोड के साथ, मतलब कैथोड और एनोड के साथ किसी लोड को कनेक्ट करेंगे, तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी, कैथोड के ऊपर उसी टाइम पर रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो तब हम कहते हैं कि सेल इज़ ऑन डिस्चार्जिंग मोड, यानी सेल से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रही है और वो कोई वर्क कर रही है लोड को, यानी बल्ब है तो वो उसको जगा रही है। डिस्चार्जिंग मोड क्या होता है, सॉरी हाँ ये डिस्चार्जिंग मोड ही मैं बता रहा था। तो डिस्चार्जिंग मोड क्या होता है, डिस्चार्जिंग, और ये कंटिन्यू होगा जब तक वो मेटल बिकम अलाइक, जैसे वो जो भी आपने कैथोड एनोड यूज़ किए हुए वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज ना हो जाए, या फिर वो जो आपने इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स दिया हुआ वो पूरी तरह से यूटिलाइज ना हो जाए, तो तब तक ये डिस्चार्जिंग मोड पर चलता रहेगा। चार्जिंग मोड क्या होता है, ये सिर्फ सेकेंडरी बैटरी में चार्जिंग वाला कंसेप्ट होता है, प्राइमरी सेल चार्ज नहीं होते हैं। तो चार्जिंग या इसी को रिचार्जिंग कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, करंट को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कराया जाता है कि ऑक्सीडेशन जो होती है अब कैथोड पर होती है और रिडक्शन अब एनोड पर होती है, यानी वो जो सेल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से अब वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है। और ये तब तक किया जाता है जब तक वो सारा सेल का मटेरियल रिस्टोर न हो जाए जो उस पोजीशन में वो ओरिजिनल था, यानी जो इलेक्ट्रॉन आपने एनोड से कैथोड भेजे वापस उनको कैथोड से एनोड की तरफ भेजकर उस ओरिजिनल स्टेट में जब तक ना पहुंच जाए तब तक हम उसको चार्ज करते हैं। यानी करंट को अपोजिट डायरेक्शन में जब आप लगाएंगे तो बैटरी चार्जिंग मोड में चली जाएगी या सेल चार्जिंग मोड में चला जाएगा। कुछ फैक्टर होते हैं जो चार्जिंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर होता है, स्टेट ऑफ हाई टेम्परेचर पर जल्दी चीज़ें चार्ज होती हैं। अगर आप किसी सेल को लो टेम्परेचर रखेंगे तो चार्जिंग स्लो होगी, अगर आप फ्रीज़ करके चलते हैं तो चार्ज होगा ही नहीं वो। और स्टेट ऑफ चार्ज है, प्लेट का एरिया जो होता है, जनरली जो लेसर प्लेट एरिया होता है, प्लेट का एरिया लेस होगा तो जल्दी चार्ज होगा। इलेक्ट्रोलिटिक इम्प्यूरिटीज़ जो होती हैं तो इम्प्यूरिटीज से चार्जिंग कम होती है। या गैसिंग, वो जो गैसेज निकलती हैं एक्सक्लूड प्रोडक्ट बनाकर, तो वो गैसेज के निकलने से कुछ एक्टिव मटेरियल भी कैथोड एनोड का निकल जाता है जिससे चार्जिंग डिक्रीज़ कर जाती है। बैटरी के कुछ एक करैक्टरिस्टिक, जैसे जो साइज़ की बात करें तो फिजिकल जैसे अलग अलग साइज इस तरह की बैटरीज होती हैं, या एनर्जी डेंसिटी, ये एक एक टर्म को डिफाइन करेंगे। वाट पर केजी या वाट पर वॉल्यूम के टर्म्स में ली जाती है एनर्जी डेंसिटी। लॉन्गेविटी की बात करें तो कैपेसिटी होती है बैटरी की कि कितनी कैपेसिटी है, या फिर जिसको हम कहते हैं ना मिली एम्पेयर में, mAh 5000 mAh की बैटरी आपके मोबाइल में इस तरह से। फिर नंबर ऑफ़ रिचार्ज साइकिल, कितनी बार वो बैटरी को एक रिचार्ज किया जा सकता है, ये सारी टर्म्स को हम 1 बाय 1 देखेंगे। और उसके अलावा बैटरी का एक करैक्टरिस्टिक होता है कि उसकी कॉस्ट क्या है, बिहेवियर फैक्टर क्या है, जैसे टेम्परेचर रेंज क्या है उसका, कौन कौन से टेम्परेचर पर वो स्टोर की जा सकती है या ऑपरेट कर सकती है, खुद से डिस्चार्ज कितनी होती है कि अगर बैटरी को आप यूज़ नहीं कर रहे तो भी वो ख़त्म होती जाए, मेमोरी इफेक्ट उसमें कितना है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे लीकेज या गैसिंग या टॉक्सिसिटी कितनी है, इन सारे करैक्टरिस्टिक को 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। ये गैसेस के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। टाइप्स ऑफ बैटरी की बात करें तो जनरली बैटरीज 4 टाइप की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, रिजर्व एंड फ्यूल सेल। प्राइमरी, सेकेंडरी, रिजर्व और फ्यूल सेल, इन्हीं 4 बैटरीज को हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक, और इन बैटरीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। आज ये इंट्रोडक्शन बैटरीज की ख़त्म हो गया, इसके बाद हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैटरी। आई होप आप इसको समझे होंगे, नहीं समझे हैं तो आप क्वेश्चन पूछ के कमेंट बॉक्स में या फिर आप व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन मेरे को पूछ सकते हैं। ये इजी सा यूनिट है, आप बुक से भी इसको अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैकेनिज़्म जो हम करेंगे 2 बैटरीज़ का कि काम कैसे करती हैं और ये करैक्टरिस्टिक बैटरीज़ की, यही इंपॉर्टेंट है इसमें।